दोस्तों तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 16 क्लास पर। बच्चों वीडियो हम 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय नंबर 5, इसका नाम है समांतर श्रेणी। इसकी प्रश्नावली 5.2 है, जिसका एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यह है एग्जाम की दृष्टि से काफी यानी अति इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 99.9% संभावना है इसकी कि ये आपको एग्जाम में दिखेगा। आपके त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा पक्का 101% प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो पर मैं अंत तक बने रहें ताकि आपके नंबर पक्के हो जाएं। इस 2 या 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो हम इसे बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे, इसलिए बने रहे अंत तक वीडियो में। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। जो क्वेश्चन क्या दिया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यदि कोई एपी ज्ञात करनी है, मतलब कोई एपी है उसका हमको 31वां पद ज्ञात करना है, जिसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जिसका 11वां पद 38 है। क्या है? 11वां पद है जो कि 38 है। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि दोनों साइड बन जाए, ठीक है। तो हमको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है कि जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है, ठीक है। तो दिया है, गिवन है, ठीक है, दिया है। भैया हमको क्या दिया है कि 11वां पद यानी A11 है हमारे पास 38 और हमारे पास क्या है A16 है हमारे पास कितना 73। अब हम क्या लिखेंगे कि हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? अब लिखेंगे क्या? ज्ञात करना है, यानी लेट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? A31 यानी 31वां पद हमको ज्ञात करना है। अब हम आगे देखेंगे, अब आगे क्या लिखेंगे हम कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, हिंदी में लिखते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है? हमको 11 दिया है और ये 16 को 16 दिया है, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम इसका 31वां पद ज्ञात करेंगे। हमको 11 दिया है यानी इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। क्या लिख सकते हैं? 10D बराबर कितना दिया हमको 38। अब हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसा ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये आपको उदाहरण नंबर उदाहरण है एक, और वो हमने वीडियो डाला हुआ है, उसमें भी हमने समझा हुआ कि ये कैसे आता है। तो हम एक बार और समझ देते हैं कि जैसे हमको दिया है A11, क्या दिया है A11, तो A11 निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं भैया? A11 निकालने के लिए हम लिखते हैं A प्लस n-1 इंटू में D, सूत्र लगाते हैं। ए का मान दिया नहीं है हमको, एन का मान दिया, एन होता है तो 11 दिया है, एन का मान 11 में से 1 गया तो यहाँ पे डी का डी बचा। तो ये 11 का मान हमारे पास 38 दिया है। क्या दिया है? 38 दिया है, ठीक है। तो ए प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा और यहाँ पे डी से गुणा होगा तो डी बचेगा। तो देखो ये हमारे पास ये प्राप्त हो गया, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम? समीकरण नंबर 1। अब सबसे पहले तो ये लिखेंगे हम A11 बराबर 38, ठीक है। फिर इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब आता है A16 एक कॉलम है 73। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे A प्लस 15D, यानी यहाँ पे जो पद दिया उससे 1 कम कर दो बस, यानी 16 दिया तो 15D, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 73, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमको यहाँ पे 2 समीकरण प्राप्त हैं जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। क्या है? 2 विधियां हैं। एक है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो हम इसके लिए बड़ी आसानी से विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे क्योंकि विलोपन विधि थोड़ी सिंपल है और इस चैप्टर के लिए काफी बेहद फायदेमंद है क्योंकि इसमें बड़े आसान समीकरण हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि बिल्कुल आसान पड़ती है, प्रतिस्थापन विधि बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो हम विलोपन विधि से अच्छे बड़े आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको सिखाई नहीं है क्योंकि यह चैप्टर नंबर 3 में है और चैप्टर नंबर 3 मैंने कराया नहीं, ठीक है। तो जब आगे हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे तो आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बड़ी आसानी से सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी आप ऐसे सीख लो, थोड़े आसान है वैसे, इसलिए आप ऐसे में समझ जाओगे, ठीक है। तो क्या होता है, हम विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, हमारे पास समीकरण 1 है A प्लस
10d क्या है, a प्लस 10d इक्वल में है 38, और हमारे पास समीकरण 2 है a प्लस 15d इक्वल में 73। ठीक है, तो हम क्या होता है, अब हम यहाँ पे करते हैं कि भैया यदि हमको जो नीचे वाला समीकरण यानी समीकरण 2 है उसके जो भी मतलब ये पद दिए हैं, जैसे ए दिया है, ए यदि प्लस का है तो उसको माइनस कर देंगे, ये 15d है जो प्लस का है तो इसको माइनस कर देंगे, और ये 73 प्लस का है तो इसको माइनस कर देंगे। मतलब जो यदि नीचे माइनस में संख्या दी है तो प्लस कर देंगे, यदि प्लस की दी हुई है माइनस की कर देंगे। ठीक है भैया, यह सिंपल सा लॉजिक है और जो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यदि हम ए से को घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, जब 10d में से 15d को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 5d आ जाएगा। इक्वल में 38 में से जब हम माइनस का 73 यानी माइनस का 73 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 35 आ जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब घटाने पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 35 और अपॉन में माइनस का 5 पहुंचेगा, तो यहाँ से माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का 5 कितने बार जा रहा है, 7 बार। डी का मान आ जाएगा हमारे पास 7, कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा डी का मान। ठीक है, अब हमको डी का मान मिल गया है तो डी का मान के माध्यम से हम ए का मान निकाल लेंगे। ये डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, क्या कर देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 10d इक्वल में 38। ठीक है, a का मान नहीं दिया, a का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और 10 d का मान हमारे पास 7 और यहाँ पे हो गया 38। a का मान हमको निकालना है और यहाँ पे हो गया 70, 7 का 10 बार करेंगे तो 70 और यहाँ पे 38। a का मान क्या होगा, 38 माइनस का 70, यदि 38 में 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 32 आंसर आ जाएगा। e का मान हमारे पास आ गया 30 माइनस का 32। ठीक है, और हमारे पास डी का मान प्राप्त है 7। अगर यदि हमको डी और ए का मान प्राप्त हो जाए तो हम आसानी से कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं एपी का। ठीक है, तो हमारे पास सॉरी हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है ए 31 यानी 31वां पद। ठीक है, तो हाँ, A31 ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अब 9। ठीक है, अब 31 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में होता है डी। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से हम 31 निकालेंगे। अब इसमें हमको क्या क्या प्राप्त है भैया, हमको प्राप्त है ए का मान प्राप्त है, ए का मान है हमारे पास माइनस का 32, डी का मान प्राप्त है हमारे पास माइनस का 7, और हमारे पास एन का मान प्राप्त है 31 यानी पद को क्या बोलते हैं, एन। ठीक है, अब हमें उपरोक्त मान के लिए क्या रख देंगे, सूत्र में रख देंगे। ठीक है, उपरोक्त मान को सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A31 इक्वल में ए का मान है माइनस का 32 प्लस एन का मान है हमारे पास 31 माइनस का 1, डी का मान है हमारे पास 7। ठीक है, A31 बराबर हो जाएगा माइनस का 32 प्लस, यदि 31 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू में A31 बराबर आएगा माइनस का 32 प्लस का 210। ठीक है, क्या जाएगा 210, यदि 2 माइनस का 32 प्लस का 210 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 178। ठीक है, तो 31 का मान आ गया हमारा, इसका 31वां पद है 178। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। हमको क्या ज्ञात करना था कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना था, हमको 31वां पद मिल चुका है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो या फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो आंसर, तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। Thank you for watching.